नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात दुनिया की दो सबसे ताकतवर शख्सियत की, जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक दुनिया के सबसे ताकतवर देश की गद्दी पर बैठा है, तो दूसरा कारोबारी दुनिया का किंग है। दोनों ही अपने अपने रुख पर कायम है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार ये दुश्मनी आगे क्या मोड़ लेगी, मस्क झुकेंगे या ट्रंप? फिलहाल क्या समीकरण बनता बिगड़ता दिख रहा है और किसकी बात मैं कर रही हूं, चलिए आपको बताती हूं। टेस्ला स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो दोनों आपस में दुश्मन बन बैठे हैं। दोनों के बीच की जो दोस्ती का रिश्ता था वो खत्म हो गया है। एक हफ्ते पहले तक जिस दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, अब वो दुश्मनी में बदल चुकी है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मनी की लक्ष्मण रेखा खींच दी है और मस्क को चेतावनी भी दी है कि अगर अब मस्क ने लक्ष्मण रेखा लांघी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क को चेतावनी दी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को फंडिंग न करें और अगर ऐसा हुआ तो गंभीर परिणाम भी भुगतने होंगे। अब मस्क के रवैये से राष्ट्रपति ट्रंप इतने नाराज हैं कि उन्होंने शूल की तरह चुभते इस रिश्ते के बीच सिर्फ लक्ष्मण रेखा ही नहीं खींची है, उन्होंने एक इंटरव्यू में एलन मस्क को धमकाते हुए कह भी दिया कि अगर मस्क 2026 के चुनाव में डेमोक्रेटिक सांसद या फिर उम्मीदवार को समर्थन करते हैं तो उन्हें इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब इन सब के बीच 2 दिन पहले तक ट्रंप पर हमलावर रहे मस्क ने ट्रंप के आक्रामक रुख को देखते हुए नरमी के संकेत दिए। लेकिन 2 दिन पहले जिस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप पर निजी हमला किया गया था, हालांकि उस विवादित पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन मस्क की तरफ से सुलह के संकेत मिलने के बावजूद ट्रंप नरमी के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मस्क को झटका देते हुए कह दिया है कि वो अभी दूसरे काम में बहुत व्यस्त हैं। मस्क को बहुत सारे मौके दिए गए, ये उनकी तरफ से कहा गया। ट्रंप ने कहा कि अपने पहले प्रशासन में उनकी जान बचाई और यहां तक कह दिया कि मेरा अब उनसे बात करने का कोई इरादा ही नहीं है, और आगे कहा, हाँ मुझे ऐसा लगता है उनके साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। हालांकि ट्रंप की सख्ती और मस्क की नरमी के बीच अभी ये लड़ाई खत्म नहीं होती दिख रही है, क्योंकि मस्क और ट्रंप के बीच जिस बिल को लेकर के पूरा विवाद उपजा है उस पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि ये बिल जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 22 मई को सिर्फ 1 वोट के अंतर से पास हो चुका था, तो वहीं अमेरिकी सीनेट में ये बिल विचाराधीन है। अब रिपोर्ट ये कहती है कि इस बिल को पास होने से रोकने के लिए मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी के 3 सांसदों को अपने पाले में कर लिया है, जो सीनेट में इस बिल के खिलाफ वोट कर सकते हैं। हालांकि एलन मस्क के जब पिताजी अयोध्या के दौरे पर थे तब उन्होंने कहा था कि ट्रंप और मस्क के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है और हर देश में बेहतर पॉलिसी के लिए काम होता है और हमारे देश में भी ये किया जा रहा है। Mr. Musk, you have visited Sri Ram Mandir and Hanuman Gadi. What would you like to say? How was your experience? It was a wonderful experience. Wonderful, absolutely wonderful. Very impressive. The temple is beautiful. I want to come back and see when it's finished with all the gardens. You want to come again? Yes. Do you have any idea that you will invest in coming time? Yes. Yes. तो सुन लिया आपने, लेकिन अब आपको बताती हूं कि आखिरकार ये विवाद कैसे शुरू होता है। ट्रंप और मस्क के बीच में टकराव तब सार्वजनिक हुआ जब मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को एक्स पर घिनौना विधेयक कहा, चेतावनी दी कि ट्रंप की टैरिफ नीति अमेरिका को मंदी में धकेल सकती है। मस्क ने एक्स पर ट्रंप के इम्पीचमेंट का समर्थन करते हुए एक पोस्ट किया, जिसके बाद में उसे डिलीट भी कर दिया। साथ ही उन्होंने ट्रंप के कथित रूप से जेफरी एप्स्टीन से पुराने संबंधों का जिक्र किया और इसे पुराना बताया, झूठा मुद्दा बताया। ट्रंप ने एलन मस्क को राष्ट्रपति पद का अनादर करने वाला बताया। यह भी कहा कि वे मस्क से निराश हैं, जिन्होंने विधेयक की खुलकर आलोचना की है और क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रीज के लिए अनुचित बताया है। आपको बताती हूं कि मस्क ने ट्रंप के चुनाव प्रचार में काफी आर्थिक सहयोग दिया था और ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसके बदले ट्रंप ने उन्हें क्या दिया वो भी जानिए। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का चीफ बना दिया था, लेकिन मस्क ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल फिलहाल में ये हुआ था। सरकारी ठेकों और सब्सिडी खत्म करने की धमकी भी दी गई है। ट्रंप ने यह भी संकेत दे दिया है कि वे मस्क की कंपनियों, हालांकि विशेष रूप से स्पेसएक्स के साथ सरकारी ठेकों और सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रहे हैं।
हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। स्टीव जैसे ट्रंप समर्थक नेताओं ने मस्क के व्यापारिक सौदों की जांच की मांग की है। अब ट्रंप ने निशाना साधा है एलन मस्क पर और उन्हें दुखी और निराश बताया है। ट्रंप ने क्या कहा है वो बताती हूँ। ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है एलन दुखी हैं, निराश महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से उन्होंने दिखा दिया है कि हमारा बिल कितना अच्छा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि ये विधेयक 4 जुलाई की डेडलाइन से पहले पास हो जाएगा और कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हालांकि ट्रंप और मस्क के बीच जो दुश्मनी की खाई है वो अब गहराती जा रही है। हर गुजरते घंटे के साथ दरार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि दोस्ती के दम पर अमेरिका को एक बार फिर ग्रेट बनाने निकले ट्रंप और मस्क ग्रेट एनेमी के तौर पर पहचान तो नहीं बना लेंगे, या सियासी नफा नुकसान का गणित दोनों को एक बार फिर से करीब तो नहीं ले आएगा। तो ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए और आने वाले वक्त में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार ट्रंप और मस्क के बीच जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में तब्दील हो जाती है या फिर से एक बार दोनों करीब आ जाते हैं। तो रिपब्लिक भारत डिजिटल पर ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।